जय हिंद दोस्तों, मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या ट्रेड थे आज हमारे। और उसी के साथ हम बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे थर्सडे एक्सपायरी के लिए और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ट्रेड ले सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। तो देखते हैं चार्ट पे कैसा रहेगा थर्सडे एक्सपायरी का मार्केट। उसके पहले दोस्तों आज के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट अगर 42,200 से लेके 42,300 के लेवल के आसपास में कहीं फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 15 से 20 मिनट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद ये अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है या निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो उसके हिसाब से हम अपने टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। तो जैसे ही आज मार्केट 42,200 से लेके 42,300 के लेवल पे कहीं फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में ये कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो जैसे ही ये इसका 42,200 का लेवल नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है और इसको रिटेस्ट करता है, वैसे ही हम 42,200 का कॉल शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट था वो ऑलमोस्ट 42,050 से लेके 42,000 के लेवल पे था, बट मार्केट यहाँ 42,100 के लेवल से ही एक रिटेस्ट कर लिया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस गया था वैसे ही फिर से हमें एक 42,200 के लेवल का ब्रेकडाउन मिला। तो हमने जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला वैसे ही यहाँ पर फिर से 42,200 के कॉल में एंट्री कर ली, मीन्स हमने 42,200 का कॉल शॉर्ट कर दिया। यहाँ से हमारा जो टारगेट था वो इनिशियली वही था जो 42,050 से लेके 42,000 के लेवल पे था। जैसे हमें पहले बार में यहाँ पर एक वापस रिवर्सल मिला तो हमने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया था कि ऑलरेडी अगर मार्केट जैसे ही 42,050 से लेके 42,000 के लेवल पे कहीं पे भी टच करता है तो यहीं पे हम अपनी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो मार्केट आज 42,000 के लेवल पे टच नहीं किया, बट मार्केट में 42,050 के लेवल को हमने इजीली सेकंड हाफ स्टार्ट होने से पहले ही अचीव कर लिया था। तो दोस्तों आज के दिन में हमने ये दो ट्रेड लिए थे, उसमें हमारा एक जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस इसलिए हिट हुआ हमारा क्योंकि हमने जब मार्केट नीचे जा रहा था तो हमने अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग लेवल पे लाके ट्रेल करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे एंट्री मिली, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर फर्स्ट टारगेट देते हुए बाहर निकल गई। और कल के टेक्निकल एनालिसिस में हमने यही डिसाइड किया था कि मार्केट अगर 42,000 के नियर बाय में कहीं टच करता है तो यहीं पे हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर के लिए फिर से रिवर्सल कर सकता है। और सेम वैसे ही आज के टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने यहाँ पर रिवर्सल को ऑब्जर्व किया है। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस आज के सेशन के लिए, मीन्स वेडनेसडे के सेशन के लिए। चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में 42,000 से लेके 42,200 के लेवल पे कहीं फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 15 से 20 मिनट या 30 मिनट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद कोई प्राइस एक्शन बनाता है पॉजिटिव साइड के लिए, तो जैसे ये 42,200 के ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा वैसे ही हम 42,200 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 42,200 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 42,300 से लेके 42,350 के लेवल पर रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है और मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग लेवल पे लाके ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे यहाँ पर हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 42,450 से लेके 42,500 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहीं पे हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अभी मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में 42,000 से लेके 42,200 के लेवल पे कहीं फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 20 से 30 मिनट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो जैसे ही ये 42,000 के लेवल को नीचे के लिए ब्रेक डाउन करेगा वैसे ही हम 42,000 का कॉल शॉर्ट कर लेंगे।
यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,850 से लेके 41,800 के लेवल पर रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहीं पे हम अपने सारी पोजीशंस जो है वो फिर से स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। हम वेट नहीं करेंगे यहाँ पर हमारे सेकंड टारगेट का। चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में 42,200 से लेके 42,300 के लेवल पे कहीं फिर से गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 15 से 20 मिनट कंसोलिडेट करता है और कोई प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर साइड के लिए, तो जैसे ये 42,300 के लेवल को ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा वैसे ही हम 42,300 का पुट शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 42,450 से लेके 42,500 के लेवल पर रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहीं पे हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर 42,200 से लेके 42,300 के लेवल पे कहीं गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है 15 से 20 मिनट और कंसोलिडेट करने के बाद नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है, तो जैसे ही ये 42,200 के लेवल को नीचे के लिए ब्रेक डाउन करेगा वैसे ही हम 42,200 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 42,050 से लेके 42,000 के लेवल पर रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहीं पे हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में 42,000 से लेके 41,900 के लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 20 से 30 मिनट कंसोलिडेट करता है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं गैप डाउन के सिनेरियो में। अगर मार्केट कल के सेशन में गैप डाउन होने के बाद नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है तो हम अपने कल के सेशन में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अगर कल नीचे जाके ये गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद 42,000 के लेवल को ये ब्रेकआउट करता है तो वैसे ही हम 42,000 का पुट शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 42,150 से लेके 42,200 के लेवल पर रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहीं पे हम अपने सारे स्टॉप लॉसेज जो है वो कॉस्टिंग लेवल पे लाके ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 42,300 से लेके 42,350 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहीं पे हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना प्रीफर करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट में अभी 3 दिन से कंटिन्यू एक डाउन साइड में रैली चल रही है, तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो कंटिन्यू नीचे साइड के लिए जा सकता है या गैप डाउन भी ओपन होता है तो नीचे साइड के लिए जा सकता है। तो आप रेडी रहिए कि अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो 41,800 का जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा खासा इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट टच होता है तो ये फिर से एक बार रिवर्सल दे सकता है। फिलहाल के कंडीशन में अगर देखा जाए तो अभी 42,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल 42,000 का लेवल अगर ये कल के सेशन में ब्रेक होता है नीचे साइड के लिए तो हमें जो सेकंड सपोर्ट मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,800 के लेवल पे मिलने वाला है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 41,800 से लेके 41,400 के लेवल पे ही कहीं मार्केट कल के दिन में क्लोजिंग दे। अगर ये इसी रेंज के बीच में कहीं क्लोजिंग देता है तो हमें आने वाले नेक्स्ट वीक में बहुत ही अच्छा खासा एक साइड मूव मिल सकता है, जो हमें 800 से 1200 पॉइंट का मूव ऊपर साइड के लिए या नीचे साइड के लिए मिलने वाला है। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस थर्सडे एक्सपायरी के लिए, मीन्स कल के सेशन के लिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जीरो दैन फायर्स का, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।